कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? जो भी आ चुके हैं प्लीज़ बताएंगे। गुड इवनिंग मानस कुमार, कैसे हैं मानस? मैं भी अच्छा हूँ यार रवि। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस तनुप्रिया, टेलीग्राम @प्रणव पांडे 31 है, PRANAVPANDEY एंड उसके बाद 31ST। अभी आ जाएगा, देख लेना। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पान सखा। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा। इतनी सी दिल की है आरज़ू। वो हो हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सुना करें इस गाने को, अच्छा रहेगा। जिस तरह से आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गाने ज़रूर सुनना, है ना। अपने ये वाले गाने मोटिवेशन देंगे आपको, एक थोड़ा आपको एक मतलब एक फील देंगे। यही गाने नहीं, इसके अलावा बहुत से ऐसे गाने, मतलब ऐसे सुनना चाहिए हमें। इस तरह के एंटरटेनमेंट की और अपने आप को क्या करना चाहिए, अग्रसरित करना चाहिए। आपने लता मंगेशकर जी का गाना आया मेरे वतन के लोगों, ज़रूर सुनना चाहिए आज के दिन, अगर आपने नहीं सुना, ठीक है। मेरे वतन के लोगों, कर चले हम विदा फिदा, या वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। सांसें थम सी गई, नब्ज़ जमने लगी,
फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। आगे बढ़। ये स्टूडेंट आस्क का डाउट फीचर है अनअकैडमी का, ठीक है ना। अगर आप अनअकैडमी में जाते हैं, आस्क का डाउट फीचर को डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस की क्वेरीज रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकती हैं। ये मेरा शेड्यूल है जो मैं पढ़ाता हूँ। प्लस कोर्स 12:30 से 2, 4 से 5:30 मेरी क्लासेस चलती है। स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस होती है, एटलीस्ट इन्हें आप ट्राई करा करें। 8:30 बजे है। आज एक जनरल डिस्कशन इसमें होने वाला है, नॉन एकेडमिक्स। एक जनरल डिस्कशन होगा, 26 को सेलिब्रेट करेंगे आज के दिन हम इसमें। और बाकी यहाँ पर मैं आता हूँ अनअकैडमी वॉरियर यूट्यूब चैनल, प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल जो मेरा अपना प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल है, ये भी अपना ही है यार अनअकैडमी वॉरियर, ठीक है। तो पराक्रम एक इनिशिएटिव अनअकैडमी के साथ अनअकैडमी ने किया था। इसमें टॉप एजुकेटर्स को बुलाया जा रहा है, मतलब जो पसंदीदा हैं आप लोगों के, जैसे मैं हूँ तो मुझे भी बुलाया गया। 29 जनवरी को 2022 को एक वेबिनार है आप लोगों के साथ, जूम में होगा। तो एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, जिसको नहीं मिल पाया अभी तक वो मुझे पिंग कर देना कहीं पर भी, यूट्यूब चैनल मेरे प्रणव पांडे में या टेलीग्राम में, मैं आपको फॉर्म दे दूंगा, उसको फिल कर लेना ताकि आप लोगों को एक इन्विटेशन लिंक मिल जाए, उस पर आप आ सकें। और आपको आना बहुत ज़रूरी चाहिए इसमें। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे प्लेन प्लून पढ़ रहे थे हम, कुछ किसी को पता तो नहीं हम पढ़ क्या रहे थे यार? हेलो, अरे है तो नहीं कोई यहाँ पे? पता कर लें पहले, देखें जरा कोई है तो नहीं। हैप्पी रिपब्लिक डे यार, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने कल क्या पढ़ा था, कोई मुझे बताएगा तो नहीं यार क्या पढ़ा था हमने कल? लाइट ज़्यादा हो रही है मेरे चेहरे पे, मेरे चेहरे में तेज ज़्यादा आ रहा लग रहा, ज़्यादा ही तेजस्वी हो गया मैं कुछ दिनों से, हैं? हाँ यार ये तेज कम करना पड़ेगा ज़रा, ठीक है, वरना संभाल नहीं पाओगे यार। क्यों? रुको, स्टार्ट करते हैं उसके बाद। जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, सच धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे। ये मुझे ही क्यों दिख रहा अजीब सा, कि आपको भी दिख रहा अजीब सा है? एक तो क्वालिटी इतनी कम पे खुल रही है मेरे, उसमें क्या बताएं। मेरी आवाज़ आ रही किसी को? थैंक्स यार, क्यूट लग रहे तो। हंस क्यों रहे यार, क्यूट लग रहे तो अच्छी बात है। तो शार्पनेस प्लीज़ थोड़ा सही करने दें मुझे, शार्पनेस ज़्यादा ही हो रही है यार, आप लोग डर जाएंगे मेरा चेहरा देख के कितना लाल भी हो रहा करके। शार्पनेस ज़्यादा हो गई है। ये एक्सपेरिमेंट ना बाद में नहीं किए जा सकते, अभी किए जा सकते हैं, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। एक ये हो गया, और ओ भाई ये कहाँ पहुँचा रखा? अब देखो क्या मस्त आएगा, उम्मीद तो करते हैं ऐसी। अब जैसा भी आएगा स्टार्ट कर रहे हैं यार, ठीक है ना, टाइम नहीं है अब। इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बस। अब मस्त आ रहा है यार, मैं सच में, कुछ भी बोलो, मैं तो फ़ैन हो गया अपना। चलो आज के दिन आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है हम प्लेन पढ़ रहे थे कल के दिन, हमने प्लेन में डिंग 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 क्या पढ़ा था एक बार पता कर लें यार। जब से आप लोगों को पढ़ाने लगा किताब खोलनी पड़ गई, बताओ, पहले किताब भी नहीं खोला करता था मैं। एक ये हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म ने पढ़ लिया, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पढ़ना है, और उसके बाद कोप्लेनैरिटी ऑफ टू प्लेन्स पढ़ना है। ख़त्म हो गया गेम, 25 है यार आज के दिन तो। एक बार इधर देखो, हमें क्या पढ़ना है मैं बता दूँ आपको। हमें ना एक चीज़ पढ़नी, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है उस समय। वो जो हमारा टॉपिक है, वैसे मैंने एक बार पढ़ाया था शौर्य बैच में उसे, लेकिन वो क्योंकि एनडी का टॉपिक नहीं है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अभी इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स पढ़ना है। बेसिकली होता क्या होगा यार, एक प्लेन रहता है ऐसे करके, ये प्लेन है, और ये एक दूसरा प्लेन है,
ये दो प्लेन है आपस में और इंटरसेक्ट कर गए दोनों के दोनों आपस में। इंटरसेक्ट कैसे करेंगे आपस में, ये वैसी ही घटनाएं हैं जैसे आपकी बुक है और बुक का एक फर्स्ट पेज और लास्ट पेज है यार, एक पहला पेज है बुक का, एक बुक का लास्ट पेज है, दोनों इंटरसेक्ट कर रखे और बीच में वो इसकी बाइंडिंग बनी हुई है जो आपकी बुक के वो होती है, वो इंटरसेक्शन की लाइन। तो आप समझ पा रहे होंगे जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन किस चीज़ का होता है, लाइन का, लाइन कंस्ट्रक्ट होती है यार। जब दो लाइन आपस में मिलती है तो प्लेन बन जाता है ना, दो प्लेन आपस में मिलते हैं तो लाइन बन जाती है, यानी कि दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन बनाता है उनके बीच में, कॉमन लाइन। तो ये वो कॉमन लाइन है, अगर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज दैट कॉमन लाइन, ये वाली ये होती है। इस प्लेन को अगर कोई कह देता है कि ये प्लेन P1 है, P1 इज इक्वल टू 0 प्लेन है, और कोई कहता है कि दिस इज P2 इज इक्वल टू 0 प्लेन, समझाने के लिए कैसे हम समझा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि प्लेन का P1 यानी कि जो रेडियस होगा, मतलब रेडियस बोल रहा मैं से बताओ, आर वेक्टर जो होगा नॉर्मल वेक्टर के साथ इज इक्वल टू D1 आएगा, कुछ एक डिफरेंट सारे के सारे क्राइटेरिया होंगे, इसके सारे के सारे पैरामीटर्स होंगे, इसलिए ऐसा लिखा। इसका कितना होगा, आर वेक्टर डॉट N2 कैप इज इक्वल टू D2, ये इसका होगा। इसका अपना ही कुछ एक नॉर्मल वेक्टर है यूनिट में, इसका अपना ही कुछ एक डिस्टेंस है, तो ये सब चीज़ें इसके साथ हैं। तो ये दो डिफरेंट प्लेन आपके बन गए इस प्रकार से। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है असल में प्लेन का, हम करेंगे क्या वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इंटरसेक्शन के लिए आप कुछ ना करा करें, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू 0, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये उस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि उस इंटरसेक्टिंग लाइन से होकर गुजर रहा है। अगर आपके पास बुक होगी तो, पढ़ने लिखने वाले अगर आप हैं, आपके पास अगर बुक होगी तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बुक है, इस बुक का एक लास्ट पेज है, वो ये एक प्लेन है, इस बुक का जो फ्रंट पेज है ये दूसरा प्लेन है यार, ये दो डिफरेंट प्लेन के बीच में बने हुए बहुत से प्लेन है। आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये प्लेन और ये प्लेन इंटरसेक्ट किए तो बीच में ये वाला इलाका बना जिसको हम लाइन कहते हैं। दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट किए एक लाइन बनाते हैं और उस लाइन से होकर डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्लेन गुजारे जा सकते हैं, ये सारे के सारे, ये सारे प्लेन उसी लाइन से होकर गुजर रहे हैं यार। यानी कि अभी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें 622 पेज यानी कि 622 प्लेन निकले हैं उसी सिंगल पॉइंट लाइन से जो इंटरसेक्टिंग लाइन है। 622 ही नहीं, यहाँ से अनगिनत इन्फिनिट मैनी नंबर ऑफ प्लेन्स निकल सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई इससे होकर बहुत से प्लेन जा सकते हैं यार। अब सवाल ये है कि आप उस प्लेन को एक ही कंडीशन में रिप्रेजेंट करो, वो सारे प्लेन 622 के प्लेन की इक्वेशन एक यही है बस। इसमें हर पेपर, जैसे मैं आपको कहता हूँ 622 पेज को डिफरेंशिएट कैसे करिएगा, तो आप बोलते हैं कि यार 425वें नंबर का पेज, तो वो एक डिफरेंट प्लेन है, आपने उसे आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ द पेज नंबर 425। वैसे ही मैं कहता हूं कि यहां पर प्लेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि ये सारे प्लेन को कंटेन कर रहा है, तो उसमें किसी एक प्लेन को समझाने के लिए ये लैम्डा नाम का पैरामीटर है। लैम्डा हर प्लेन के लिए डिफरेंट होगा, इसलिए हर प्लेन की इक्वेशन अलग आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज सभी के सभी यही होंगे। ये फैमिली ऑफ उन प्लेन की बात हो रही है विच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स P1 एंड P2। तो आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी यार। इसे यूज कैसे करते हैं, प्लेन 1 की इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, वो D को उठवा के इधर ले आते हैं, ये अभी पूरा का पूरा प्लेन 1 की इक्वेशन मानी जाएगी, एंड जस्ट add this lambda and there is another equation of plane r vector dot n2 cap and that should be minus d2 which is equal to 0, ये होगा। उसके बाद हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे यार देखो अपना अपना स्टाइल है, सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको पता चल सके एग्जैक्टली कि जो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो भी एक प्लेन है, क्योंकि उसको भी प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना होगा ना यार, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कैसे कर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ प्लेन विच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 एंड P2 फ्रॉम दैट बाउंडेड लाइन, वो बाइंडिंग लाइन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर कि अगर मेरा मन कर रहा, बाई चांस मन की बात है यार, मन की सुनता जाए, सुनता नहीं मन वालों की, तो उस हिसाब से आर वेक्टर कॉमन ले लिया, n1 कैप हो गया, वहां से कॉमन लेके माइनस का लैम्डा और n2 कैप आ गया। ये यहां से अगर आपका मन कर रहा माइनस का d1 और यहां से वो बच रहा है, तो आप चाहो तो प्लस करके ऐसा लिख सकते हो कि माइनस का d1 और माइनस का d2 लैम्डा, ये इज इक्वल टू में आ गया। मतलब एक मात्र सिर्फ एक देखने वाली बात है, दिस इज नाउ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस विल रिप्रेजेंट योर n कैप, थोड़ा समझने वाली बात है, मुझे सरल शब्दों में लिखना चाहिए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर and this is representing the distance from the origin to the plane. I am writing it perpendicular distance, क्योंकि किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में आर वेक्टर जिसके साथ डॉट करता है वो जरूर यूनिट वेक्टर होता है यार। किसका यूनिट वेक्टर, उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट।
जैसे ये प्लेन है आपके पास ग्रीन कलर का, इस ग्रीन कलर के प्लेन के लिए ये नॉर्मल वेक्टर है मान लेते हैं, तो उस समय ये जो इतना इलाका है ये नॉर्मल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इन द सिमिलर वे, इन द कैसा वे, सिमिलर वे, इधर देखेंगे, अरे यार इसे भी ना, चलो ऐसे ही इससे परपेंडिकुलर वेक्टर में नीचे को ले जा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर थोड़ा हो जाए, ये ऑर्बिट वेक्टर, ये अगर ये भी परपेंडिकुलर तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये है n2 वेक्टर, और उसका छोटा सा जो हिस्सा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग माय डियर्स n2 कैप यार, दैट इज देयर। समझ में तो नहीं आ गया? एक बार रुक जाओ यार, लेक्चर शेयर तो किया नहीं मैंने, आपने तो खैर सब कर दिया होगा ना। हाँ मैं ही बच गया था, सॉरी यार, अगली बार इसे ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, एक बात तो हम कह सकते हैं कि जो ये चीज आ रही है दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन हुज नॉर्मल वेक्टर इज व्हाट, दिस वन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एंड दैट इज गिविंग अस व्हाट माय डियर्स, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। किसी हर के लिए अलग अलग है, लैम्डा आएगा उसके लिए उसकी वैल्यू मिलती रहेगी। एक बात, इसी को अगर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें, अभी तक भी समझ ही रहे थे वैसे हम, लेकिन अभी हम और समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि अगर इसको थोड़ा कार्टेशियन फॉर्मेट में एक बार लिखने की कोशिश कर लेते हैं यार, इस चीज में अगर आप वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करोगे तो मुझे लगता है मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एग्जांपल लेकर तो नहीं बता दूं, चलो एग्जांपल लेकर ही बताता हूं। आ जाओ बुक निकालो, देखो बुक में क्लियरिटी आएगी। 11.3 निकाल लें एक्सरसाइज। देखो आपको पूरी क्लियरिटी समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसे बनता है सर, इसका असल में मतलब क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। लैंग्वेज पढ़े प्लीज, एक्सरसाइज 11.3 की बात कर रहा हूँ। Find the equation of plane which is passing through the intersection of these two plane. This is plane 1 identical to the plane 1, ये तीन डंडे बनाए मैंने इसके पास, और ये P2 x plus y plus z minus 2। इसलिए शॉर्ट में कभी कभी इसे कोई कह देगा P2 is equal to 0, हाँ मतलब बात एक ही है यार, P2 is equal to 0, इस पूरे को ना कह के कोई ऐसा करना चाहता है तो कर। Find the equation of the plane and the point 2 to 1। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, इसलिए क्वेश्चन समझना बड़ी बात है यार। क्वेश्चन जिसने समझ लिया आधा आंसर आ जाता है आपका, या यूं कहें कि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया तो पूरा आंसर आ जाता है आपका। क्वेश्चन समझने की देर होती है, बस आगे पूछना क्या चाह रहे हैं। दे आर नाउ आस्किंग व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू गिवन प्लेन्स। अब मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ कि यार एक बार बताओ, मुझे बताओ ये दो पेपर है, दो प्लेन है लास्ट के, मैं बोलता हूँ इनसे इनके इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन बताओ, तो आप पूछोगे ना मेरे से यार कि कौन सा वाले, इससे तो 36 तरह के प्लेन जा रहे हैं, कौन सा वाले की बात कर रहे हैं, पूछोगे नहीं पूछोगे, स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे करवाना पड़ेगा। उस स्पेसिफिकेशन को उन्होंने क्लियर किया, जैसे मैं बोलूँगा पेज नंबर 36, ये कह रहे पेज नंबर 221, मतलब बोलते हैं पॉइंट 221 से जाना चाहिए। अब बताओ ऐसा एक ही प्लेन हो सकता है? तो दिखाता हूँ आपको कैसे बोलना चाह रहा मैं। समझना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है यार, क्वेश्चन बाय प्रोडक्ट है। इधर देखेंगे, ये देखो बताओ कहाँ से लाओगे ऐसे आर्टिस्ट को, देखो चलो ये प्लेन का इंटरसेक्शन है। अब बताओ यहाँ से कितने इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन कैन पास थ्रू हियर, एक प्लेन ये जा रहा, एक प्लेन ये जा रहा, एक प्लेन, जैसे नंबर ऑफ इनफिनिट प्लेन कैन बी पास फ्रॉम दिस इंटरसेक्टिंग लाइन P1 और P2 की, P1 प्लेन और P2 प्लेन, देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन। अब ऐसे जितने भी प्लेन जा रहे हो, लेकिन उस स्पेसिफिक पॉइंट 2 to 1 पॉइंट से मैं कहता हूँ, ये मतलब मैं क्या कहता हूँ, 2 to 1 से जाने वाला प्लेन, इतने सारे प्लेन जा रहे होंगे यहाँ से, उनमें से यही एक प्लेन 2 to 1 से आना, मुझे उसकी इक्वेशन पता लगानी है यार। कैसे लगाओगे, ये सवाल है, इस सवाल का जवाब है हमारे पास। हम बोलेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं, यानी कितने प्रकार के प्लेन इसके इंटरसेक्शन से होकर गुजर सकते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं कि कितना, तो कर लेते हैं यार। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड प्लेन which is passing through the intersection of two planes।
ये है उस प्लेन की जनरल इक्वेशन, किसकी, जो उतने सारे प्रकार के प्लेन जाएंगे उस सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले लैम्डा की वैल्यू लाते रहो और ले जाते रहो प्लेन उठा उठा के। अच्छा एक बार बताओ प्लेन 1 की क्वेश्चन क्या है? अब देखो क्या करना है, इसको थोड़ा सा मन कर रहा है तो स्पेसिफिक कर दो, नहीं कर रहा तो ना करो यार। मेरा कर रहा है लेकिन कभी कभी कर जाता है। 3 और वहाँ से लैम्डा 1 बचा, वाई कॉमन लो, यहाँ से -1 वहाँ से लैम्डा बचा तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, मैं लैम्डा -1 लिख दूंगा। z रहा 2 बचा वहाँ पे भैया, -2 लैम्डा बचे हुए तो इन्हें रख दो। अभी माइनस का 4, अरे यार देखो ना गलत कर जाता, नहीं कर देता अभी। 2 बचा हुआ वहाँ पे 1 बचा हुआ तो 1 मतलब लैम्डा, यहाँ से कांस्टेंट टर्म -4 बचा हुआ और वहाँ से कांस्टेंट टर्म -2 लैम्डा बचा हुआ। अब आपको देख के नहीं लग रहा क्या, देख कर तुमको यकीन आता है, देख कर तुमको यकीन हो। अरे भाई क्लास चल रही है यार गाना शुरू हो गया, क्लास चल रही है, मतलब संगीतज्ञ चारों तरफ है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास चीज़ है ax + by + cz = d का फॉर्मेट है। लेकिन अगर आपको मैं कैच करवाने की कोशिश करूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करना यार, हमें फील लेना है, हमें क्वेश्चन नहीं निकालना, क्वेश्चन किसी को नहीं निकालना, पहले ही सुन ले। इस चीज़ में कितने लोग समझ पा रहे हैं, दिस इज समथिंग लाइक दिस यार। तुमको 3 + लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा -1 j कैप प्लस 2 + लैम्डा k कैप, ये होता है। एंड दैट इज इक्वल टू, चाहो तो उधर घुमा के ले जा लो उसके, क्या जा रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि यार ये बात तो सही है यार, x 3 + लैम्डा से y प्लस उससे लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो वही तो रिजल्ट देगा। ऐसा करके कवि कहना क्या चाहता है, कवि कहना चाहता है कि आर वेक्टर है यार, तो जरूर ये क्या होगा, ये अब ये यूनिट तो है नहीं, तो यूनिट नहीं है तो नॉर्मल वेक्टर तो होगा एटलीस्ट, तो ये नॉर्मल है तो कैपिटल है तो ये कैपिटल का डी होगा। ये क्या गजब बात है यार, मान गए मुझे भी, कुछ तो बात है यार, हमें भी कुछ तो है भाई। अब ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने प्रकार के प्लेन इसके बीच में से जा रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन से होके जा रहे हैं, उन सभी के लिए दिस इज एक्टिंग लाइक एन वेक्टर यार, दिस इज एक्टिंग लाइक नॉर्मल वेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, जितने प्रकार के इसके प्लेन जा रहे होंगे क्या सबके लिए नॉर्मल वेक्टर सेम होगा? किसी का मुंह इधर को होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, ऐसे करके सारे प्लेन है इसके बीच में, और सबके नॉर्मल वेक्टर अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। खुद ही देखो, ये जब तक यहाँ है इसके लिए नॉर्मल ये है, अब जैसे जैसे मैं इसको खिसकाते रह रहा हूँ नॉर्मल भी अपने आप खिसकता रह रहा है ना, तो नॉर्मल वेक्टर बदलना नहीं बदल रहा है? बोल दो नहीं बदल रहा, बदल रहा। नॉर्मल वेक्टर बदलना, वो बदलवाने का जो रीजन है, जो पैरामीटर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो लैम्डा के पास है यार। लैम्डा कहता है मेरी डिफरेंट वैल्यू डालो, मैं उस प्लेन के लिए आपको आंसर दे दूंगा। तो किसी भी स्पेसिफिक प्लेन के लिए एक लैम्डा अलग डिफाइन है। जैसे ही लैम्डा पता चला 2 है, 2 डाल दो यहाँ पे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जिस भी प्लेन के लिए लैम्डा 2 निकला उसके लिए नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और सिमिलरली उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन भी आ जाएगा। समझे नहीं समझे? ये बात समझे नहीं समझे? समझे होंगे, कैसे नहीं समझे होंगे यार, मैं अभी ना, ठीक है चलो इतना तो समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। अब देखो आप समझ गए, तो हमेशा जब भी हम निकालते हैं, दिस इज व्हाट द फैमिली ऑफ प्लेन विच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। एक बात, अब हम एक बात करना चाहते हैं आपके साथ, अगर इजाजत हो तो। इजाजत तो नहीं है कहीं? अच्छा मान लेते हैं, पूरा गेम मानने का है मैथ्स में यार, ये भी मान ही लेते हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर रखो यार, बनाया तो खूबसूरत है वैसे, मैंने ऐसी बात नहीं है। चलो खैर, दूसरी बात, अभी क्या होता है, ये फैमिली ऑफ में से आपको लैम्डा की वैल्यू जब एक्सट्रैक्ट करनी है तो एक स्पेसिफिक आपको एक कंडीशन दी होगी। मैंने बताया था पहले भी आपको, मैं आपके स्कूल में आ जाऊं, अगर आपके स्कूल में क्लास 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं, अब मुझे आपके पास पहुंचना है, क्या आपके स्कूल में आके पहुंच जाऊंगा सीधे? मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मुझे पता होना चाहिए आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आपका स्पेसिफिक रोल नंबर क्या। अगर मुझे आप तक एक चिट्ठी भेजनी है, तो कबूतरा वाली है, तो इसीलिए अगर मुझे एक चिट्ठी भेजनी है आपके पास, कुछ भी भेजना है आपके पास एक स्पेसिफिक, तो मुझे पर्टिकुलर आपका डोमेन पता होना चाहिए, पर्टिकुलर एक एड्रेस पता होना चाहिए मुझे आपका। वैसे ही कर हर उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है हर प्लेन की। तो प्लेन के रिगार्डिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो बताओ यार हमें कि आप किस प्रकार के प्लेन को चाहते हो। उन्होंने कहा हम इस प्रकार के प्लेन को चाहते हो विच इज पासिंग थ्रू 2 to 1 पॉइंट।
तो अगर वो 2 to 1 पॉइंट से पास करता है तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए यार, क्योंकि ये फैमिली ऑफ कर्व वो सारे को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर 2 to 1 वाला पॉइंट इसमें है इस प्लेन में तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट शुड मतलब एक्स वाई जेड के प्लेस पे रखना चाहिए, तो रख दो। अब एक ही वेरिएबल बचा लैम्डा, आंसर आ जाएगा। बधाई हो आपको, बधाई हो बधाई। 2 to 1 2 माइनस जेड 2 प्लस लैम्डा चल गया रहा ये, होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम पास हो या ना हो क्या फ़र्क है। चलो 2 3 ज़ार 6 हो गया, कितने लोग समझ पा रहे हैं? चलो आप भी क्या रखोगे, माइनस का 2 हो गया, कांस्टेंट को पहले लेता हूँ, 2 1 ज़ार 2 हो गया, शाबाश। और वो माइनस का 4 इधर बैठा, ये दोनों उड़ गए आपस में। 2 लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा हो गया, और लैम्डा हो गया, समझ जाना, आगे पीछे कर लिया। और माइनस का 2 लैम्डा हो गया। बोलो, इसने बोला आ जाओ निकल लेते हैं, इस 4 ने बोला चलो हम भी निकल लेते हैं, 2 3 ने बोला हम भी निकल लेते हैं, 3 लैम्डा आ गया। आंसर देख लेना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए माफ़ है, स्टाफ है अपना, समझ रहे हो? ठीक है। अब एक बार लैम्डा निकल गया मतलब एड्रेस मिल गया यार। जिस प्लेन की बात कर रहे थे जो यहाँ से गुजरना चाहिए वो तभी गुजर पाएगा जब लैम्डा -2/3 हो, तभी तो वो सेटिस्फाई कर पाएगा। इसका मतलब अपने प्लेन में, इस प्लेन में आपको बस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू डाल देनी चाहिए, 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस दैट थिंग, 9 - 2 7/3। आप चेक कर लेना बाद में अपने हिसाब से, ऐसे करके y लैम्डा -1 की वैल्यू चेक करनी है, लैम्डा -1 -2/3 -1 दैट इज -5/3। 2 प्लस लैम्डा z में 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस दिस थिंग विल गिव यू 4/3 एंड हियर यू हैव दिस वन -4 -2 2 जा 4/3 हो गया, -4/4/3 -8/3 देख लेते हैं यार, तभी तो मैं कहूँ इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ ना मैं, चक्करबाजी हो गई। -4 -2 इंटू ऐसे करना पड़ता है, बताओ यार, -2 -4 हो गया, प्लस का हो गया भैया, ये 4 3 12 हो गया, माइनस का 12 + 4 माइनस का 8/3, देख लो ऐसे करा करो आराम से। अब मन किसी का कर सकता है, कोई भरोसा नहीं लोगों के मन का, है ना। तो इसीलिए लोग लास्ट में 3 को कॉमन ले सकते हैं, इस प्रकार का आंसर आ सकता है। अगर आपका भी ऐसे आ रहा है तो धन्यवाद आपका, इसका मतलब मेरा सही है, ठीक है। ये वो प्लेन लग रहा है सकल सूरत से प्लेन, किसी को फंडे समझ में तो नहीं आया हमने किया क्या पूरी कहानी के दौरान, वो इंपॉर्टेंट है यार, कहानी में किया क्या दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का आंसर आ गया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अंकुश, अश्विनी चल ले क्या, घर चल लेते हैं, लग रहा आज पढ़ने का मूड नहीं है किसी का, लग रहा मुझे। हाँ भाई, उत्कर्ष शर्मा यूट्यूब चैनल है हमारा यार, प्रणव पांडे नाम से। जय हिंद प्रिंस तनुप्रिया, बहुत अच्छा तनुप्रिया। नॉलेज गिव्स फ्यूचर, ये इनका नाम है, जय हिंद बोलते हैं। चलो ठीक है, जय हिंद यार, जय हिंद। कैसे हो भाई, बढ़िया। चलो अब होता क्या है, अब आपको मैं फंडा बता दूं। कोई मिला के बात इतनी सी है कि यार होगा हमेशा ऐसा कि बोलेंगे कि उस प्लेन की इक्वेशन निकालो विच इज पासिंग थ्रू, मतलब ऐसे वैसे करके उसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा। तो ऐसे तो बहुत से प्लेन हो सकते हैं, उन्हें हमेशा एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि हम उस प्लेन की बात कर रहे हैं जो ऐसा है, कैसा है, इस पॉइंट से गुजरता है, जो ऐसा है कि इस प्लेन के पैरेलल है, ऐसी कंडीशन देते हैं। मैं आपको दिखाऊं जरा क्वेश्चन देके, क्योंकि 1-2 वैरायटीज हो सकती है इसमें, ठीक है। मेन थोड़ा समझ में आ जाए आपको, फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी किया जा सकता है ना, इसलिए फंडे समझना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन तो क्या है यार, इन्फिनिट बनाए जा सकते हैं। देखो चलो इसी का भाई है एक दूसरा वाला, देखो ये बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 10th नंबर का। इट इज नाउ सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, अरे नहीं वही क्वेश्चन उठा लिया था मैंने, आर वेक्टर डॉट 2i 2j - 3, एक इससे पास करते हैं, और दूसरा प्लेन जो है हमने बोला क्या भैया नाम आपका, बोल रहे आर वेक्टर डॉट 253, अरे तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, इसे नहीं कर रहे हम, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, इसे होमवर्क में करना, क्योंकि सेम टू सेम हो गया, पॉइंट से गुजर रहा है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये ठीक है, ये अलग वैरायटी है ना थोड़ी। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, डायरेक्टली इन्होंने इस फॉर्म में जवाब दे दिया। बोल रहे कहाँ यार आप भी घूमते फिरोगे, लो सीधे पकड़ो। इन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्म में दे दिया आपको, कार्टेशियन फॉर्म में रिजल्ट दे दिया। दो प्लेन है एंड दे आर नाउ सेइंग 11th वो क्वेश्चन है यार, 11th नंबर का क्वेश्चन है, सभी के सभी देखें, एनसीईआरटी 11.3 की हम बातचीत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दो प्लेन की इक्वेशन है, एक x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, दूसरा 2 3 4 इज इक्वल टू 5 है। बोल रहे हैं विच इज परपेंडिकुलर टू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन। ऐसे दो समतलों की, ऐसे दो तलों की आपको समीकरण ज्ञात करनी है जो कि इन दोनों तलों के इंटरसेक्शन से होकर गुजर रहे हैं यार, है ना। और साथ में कि और वो प्लेन ऐसा है कि जो परपेंडिकुलर जो दिया गया प्लेन है जो मैं देने वाला हूं x माइनस वाई प्लस जेड के। ध्यान से समझ लेना यार, मेरी तरह कहीं ऐसा ना करना जैसे मैंने बहुत रट्टे मारे थे क्लास 12th में इस पे, ठीक है ना। तो ऐसे वाले रट्टे नहीं चाहिए इसमें, समझने की हो रही है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन समझ लो पहले कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। दो प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से पास करना है। सबसे पहले 1 को इधर ले आते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, वो अच्छा रहता है, आपको पता है ना, ये अच्छा रहता है, ऐसे देखने में अच्छा लगता है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, हमने कहा कुछ कंडीशन वगैरह, बोल रहे हाँ ये कंडीशन है, ये कंडीशन है यार कि वो प्लेन जो होगा, बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लेन को बताना है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। खत्म गेम, ठीक है। अब आपको समझा भी दे जरा। नहीं यार ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं कर रहे हम करेंगे ऐसे। एक प्लेन बन गया, समझ में तो खैर पता नहीं किसी को आ भी रहा होगा नहीं आ रहा होगा, चलो मान लेते हैं आ रहा होगा, क्योंकि गेम किसका है, मानने का। तो ऐसे करके बहुत से प्लेन इसके इंटरसेक्शन से होके गुजर रहे हैं यार। जैसे एक प्लेन बोला मैं गया, लो गया, ऐसे गए, ऐसे में एक प्लेन आया, ये भी गया, ऐसे देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन विच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन बिटवीन टू प्लेन्स। अभी एक ऐसे प्लेन की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं वो प्लेन यही है। वो प्लेन, इस प्लेन की खास बात क्या है कि जो इससे नॉर्मल वेक्टर निकलता है, जो इससे नॉर्मल वेक्टर निकलता है, मान लेते हैं इसका नॉर्मल वेक्टर मैं ऐसे दिखा देता हूं। इसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा, क्योंकि ये प्लेन अगर दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दो प्लेन परपेंडिकुलर कैसे होते हैं आपस में, देखो ऐसे होते हैं। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाई इट इज सो, बिकॉज द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेन एंड द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेन आर इंटरसेक्टिंग विद अ 90 डिग्री एंगल। ये इस तरह की कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन का एंगल, यानी कि उनके जो नॉर्मल से उनके एंगल की बातें हो रही होती है यार, नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई कह रहा है कि इस प्लेन के पैरेलल है, बोला परपेंडिकुलर है, एक बार देख लें क्या, परपेंडिकुलर, हाँ पैरेलल मुश्किल है ना थोड़ा, पैरेलल है। तो कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो ऐसा समझ लो कि एक कोई एक प्लेन होगा जिसका ये नॉर्मल वेक्टर होगा, ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये n2, ये किसी एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। अब मैं प्लेन को नहीं दिखा रहा, दिखा तो नहीं है, दिखाना तो नहीं है, अब मतलब दिखाने की बात हो रही है, दिखा दे रहा, लेकिन क्यों जबरदस्ती हम उलझन ले उसके साथ, क्यों ले यार बताओ जबरदस्ती उलझन, मतलब। तो कह रहे हैं समझ गए फंडे, हम इतना तो समझते हैं कि ये जो प्लेन है, पहले इसका काम 25 कर लेते हैं। इसका नॉर्मल वेक्टर कोई कहेगा निकालने के लिए, सबसे आसान तरीका है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है आई कैप, वाई का कोफिशिएंट -1 है, उसका जे कैप, जेड का 1 है तो के कैप ओनली, दिस विल बी योर नॉर्मल वेक्टर। भले ही फंडा हमें पता है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जब ये अपना डॉट करता है, यहां पे कौन आता है 1 आई कैप, यहाँ पे कौन आता है माइनस का जे कैप, यहाँ पे कौन आता है के कैप, और यहाँ पे कौन आता है 0। तो आपको देख के लग रहा होगा कि दिस इज एक्टिंग लाइक नॉर्मल वेक्टर, इसलिए मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया अपना, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ऐसे प्लेन के बारे में चर्चा करनी है जिसका नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के जो रिक्वायर्ड है परपेंडिकुलर हो, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, सिंपल सी बात है, अब क्या छुपाना, आपसे सब जानते हो आप। चलो देखो इधर, इधर देखो, अब मेन काम है कि हम पता करेंगे कि उस प्लेन की equation of plane which is passing through the intersection P1 P2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले दिस वन, दैट विल बी इक्वल टू 0। प्लेन 1 की इक्वेशन डाल दो,
लैम्डा प्लेन 2 की डाल दो 2x 3y मेरा हमदर्द है। ये हो गया। चलो ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने का मन कर रहा तो करना, नहीं कर रहा तो मत करना यार। 1 + 2 लैम्डा, y कॉमन ले लो, ये वी हैव 1, यहाँ से क्या निकला 3 और बाहर लैम्डा इंतजार कर रहा है उसका, बोला बाहर तो आओ एक बार। z यहाँ बचा हुआ 1 ले लो कॉमन इधर से, कुछ नहीं है तो, और यहाँ से 4 × लैम्डा, शायद समझ में आ रहा होगा यार, -1 और यहाँ से वो माइनस का 5 लैम्डा समझ सकते हो आप। ये जो चीज आपको प्रकट हो रही है आपकी आंखों के सामने, दिस इज व्हाट माय डियर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। यानी कि ऐसे प्लेन की इक्वेशन है। अरे कितने प्लेन है ऐसे? इनफिनिट मैनी, देयर कैन बी एनी रियल नंबर कैन टेक द वैल्यू ऑफ लैम्डा, so there will be infinite many number of planes can be passed through the intersection of two given planes. अब समय आता है कंडीशन का, कंडीशन निकाल लेंगे, लेकिन अभी इससे पहले वाली बात ना बताई होती तो समझना मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बता रखा तो आप समझ गए होंगे कि देखो इसका मीनिंग क्या हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, समझ में तो नहीं आया? अच्छा, डॉट कर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो उसके साथ आ जाएगा, आई कैप के साथ जो उसका था वो 1 + 3 लैम्डा जे कैप हो जाएगा, और जेड वाला तो ऐसे हो जाएगा के कैप के साथ। समझ में तो नहीं आ रहा किसी को? देखना जरा, के कैप हो जाएगा, लो लो, एंड दैट इज गिविंग यू 1 + 5 लैम्डा। गुड गुड, समझ में आया? अब कंपैरिजन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्यों करा होगा ऐसा, समझने वाला बाद में सीधे समझ जाएगा, लेकिन अभी तो हमें ऐसे ही समझना है। दिस इज एक्टिंग लाइक नॉर्मल वेक्टर, दैट इज एक्टिंग लाइक कैपिटल डी, जस्ट अ कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, ये अपने रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल है और ये जो अपना गिवन प्लेन है उसका नॉर्मल है, बताओ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अपना रिक्वायर्ड प्लेन हो जाए दैट शुड बी लाइक कि इट शुड बी परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल विद द गिवन प्लेन, और जो गिवन प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर हुआ इसका। ये बताओ नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। सो जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट एंड आफ्टर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 then you will get the value of lambda. Just after getting the value of lambda put it into the equation and then you will be getting what, the equation of plane. इसका मतलब आपको नॉर्मल ये जो रिक्वायर्ड है और जो नॉर्मल गिवन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे शुड बी परपेंडिकुलर, सो इफ दे आर परपेंडिकुलर देन दे मस्ट फॉलो दिस कंडीशन। So just take a dot product of them, 1 + 2 lambda इसके 1 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, that will be the same 1 + 2 lambda, and this 1 + 3 lambda will multiply with this -1 and will give you -1 - 3 lambda। बोल दो, समझ नहीं आ रहा ना? बोल दो, बुरा नहीं मानेंगे हम, बोल दो। ऐसी 1 + 4 lambda कोफिशिएंट will multiply this 1। अब जिसको बाई चांस समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो मैं आपको 2 शब्द कहूँ क्या? आप पीछे से पढ़ के आए, वेक्टर अलजेब्रा से कहानियाँ समझ के आए, सब समझ में आएगा। कोई मतलब ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा। इंसान के लिए बनी हुई सारी चीज़ें और हम सब इंसान ही है। ये लो उड़ गए यहाँ से। और 2 लैम्डा और 4 लैम्डा 6 लैम्डा में से 3 लैम्डा आइला, ये क्या हो गया कि सबके साथ हो रहा क्या कि मेरा ही मेरा हो रहा है? ऐसे मेरा लैम्डा 0 आ रहा है यार, क्या मजाक है यार। एक मिनट देख लें, सच में ऐसी है क्या? लग तो ऐसी रहा, लग तो कुछ ऐसे ही रहा यार। कैसे कर रहे हो हमारे साथ, इन्होंने मजाक कर दिया। ये 1 बचा हुआ क्या? मुझे 1 दिख रहा है, आपको भी दिख रहा? सबको दिख रहा 1? अच्छा, तभी मैं कहूँ ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे। 4 2 6 में से 3 गया, 3 हो गया, एक 1 बचा हुआ यार इधर पे। ठीक है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घट सकती है, इसलिए बचे रहा करें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसको यूं कर लो बढ़िया से, लैम्डा की वैल्यू को उठवा के वहाँ डाल दो, देन यू विल बी गेटिंग योर रिक्वायर्ड प्लेन। ये ठीक है, यहाँ डालो या उससे बेहतर रहेगा वहाँ डालो यार, इसको बोलो यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। ठीक है, तो बस हो गया, इक्वेशन आ गई। x1 + 2 लैम्डा, लैम्डा कितना? -1/3, 1 - 2/3 दैट विल गिव यू 1/3। y 1 + 3 लैम्डा, 1 + this 1 + 3 लैम्डा, 3 से तो ये 3 कट जाएगा तो 1 - 0 हो रहा है यार। सबका हो रहा है क्या? ठीक है, हो रहा होगा। z 1 + 4 लैम्डा, 4 लैम्डा इज व्हाट? -4/3, 1 - 4/3 विल गिव यू -1/3। 1 5/3 माइनस का, तो 1 - 5/3 विल गिव यू -2/3।
3 can be taken outside and can be cancelled from both of the sides, and from here you are getting only this one. ये मिल रहा, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो. देखा जाए तो एक ऐसे प्लेन की बात हो गई जो ZX प्लेन है. ZX प्लेन मतलब समझते हैं इसे थोड़ा भी, इसे थोड़ा समझना है अभी. इस चीज़ को भी थोड़ा समझना है. पहले मुझे बताओ, आंसर चेक करके बताना कोई जना. किसी का बुक वगैरह रखी भी क्या? थोड़ा देखना है ज़रा क्या लिखा हुआ. फर्रे निकालो ज़रा, क्या लिखा हुआ, आंसर है क्या, पता करेंगे एक बार सबके सब. पता नहीं किसी को समझ में आ भी रहा कि नहीं आ रहा यार. आवाज़ कम नहीं आ रही यार पंकज ज़्यादा, आवाज़ कम नहीं आ रही भाई. एवा मुझे बताओ किसी का बुक तो नहीं है NCERT? पंकज ज़्यादा, आवाज़ कम नहीं आ रही भाई. बुक तो नहीं है किसी के पास? फिर मैं कुछ बोलूँ 2 शब्द ज़रा. तनुप्रिया सही है यार. तनुप्रिया यार मैंने बोला कि देखो बुक में आप लोगों को भरोसा नहीं है मेरे पे यार, ऐसे मजाक कर रहा था मैं. देख लिया आपने? ओहो, मैं चेक करना चाह रहा था किसको मेरे पे भरोसा नहीं है करके. चलो कोई बात नहीं, खैर मजाक कर रहा था. ये वाला मजाक था. बुक में देखना सही बात थी, वो सही देखा आपने. ठीक है, आप मेरी बात सुने यार, मैं कुछ कह रहा हूँ. कुछों को लग तो नहीं रहा कि ये ZX प्लेन है यार, क्योंकि इसमें y नहीं है यार. ऐसा नहीं लग रहा आपको लाइन की इक्वेशन है क्या? नहीं लग रहा? बोलो. अगर मैं कल को आपको बोल दूं, मैं मान लेते हैं कल को मैं आपको बोल दूं कि भैया ये है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है, क्या बोलोगे? क्या चीज़ है? बोलो क्या बोलोगे शाबाश. क्या है यार ये? व्हाट इज दिस? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एक क्वेश्चन है अपने आप के लिए. तनुप्रिया y माइनस, हो कहाँ गए आप? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ज़रा, एक सेकंड बताएं आपको. y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इस तरह की क्वेश्चन हमने पढ़ी होंगी बचपन में यार. ये ax प्लस by को रिजेंबल करने वाली क्वेश्चन है. y इज mx प्लस c को रिजेंबल करने वाली, तो इट शुड बी क्वेश्चन सर्कल नहीं स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है यार. अब कोई कहता है कि एक बात बताओ, जो आपने लिखा हुआ था माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 2 लिखा था, हमने बोलेंगे और क्या लिखा था. वो बोलेंगे एक बार बताओ क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू वाई एंड देन प्लस 0 इंटू जेड. मैं बोलूँगा और क्या, क्यों नहीं लिख सकते? तो बोलेंगे यार ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड से रिजेंबल कर रही है, इज इक्वल टू डी से रिजेंबल कर रही है, तो इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. कितने लोग नहीं समझे कि नहीं है? ये प्लेन की इक्वेशन को बता रही है यार. कितने लोग समझे? अब ये बताओ कि ये लाइन की क्वेश्चन है कि प्लेन की क्वेश्चन? ये तो पूरा का पूरा हमारे साथ फ्रॉड हो गया है पूरे 11th क्लास में. हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, बताओ, और ये तो प्लेन था. तो कितने को लग रहा है हमारे साथ घोटाला हो गया? ये तो 1992 वाले से भी स्कैम से भी बड़ा स्कैम है यार. अभी टोन याद आ रही पीछे से. ठीक कुछ बोलना चाहते हो क्या राकेश चौहान यार? बोलना चाहते हो कुछ? अरे कुछ तो बोलो यार इसके बारे में. ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है कि प्लेन है? ये क्या है? क्या ये मेरे समझ नहीं आ रहा, जल्दी बताओ. व्हाट इज दिस? अ प्लेन और अ स्ट्रेट लाइन? तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, बहुत आई यादें. धीरज कुमार यार आप बोल नहीं रहे, मैं जा रहा है यार. कोई कुछ बोलता तो है नहीं, मैं क्या कर रहा है मेरे समझ ये नहीं आ रहा. मैं सही जगह नहीं खड़ा हूँ यार, गलत लोगों के साथ फंस गया लग रहा. मैं जाता हूँ अब यहाँ से. मेरा गैजेट ख़राब हो गया क्या कि कमेंट आ ही नहीं रहा सच में? मेरा
कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, दैट्स रियली नॉट गुड। चलो मैं जा रहा, गुड बाय। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय यार।